हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें दिया क्या हुआ है आपको, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमें समझना क्या है, यहाँ पे जो आर है वो रिलेशन के लिए डिनोट हुआ है और जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, आपका रियल नंबर के लिए डिनोट हुआ है। और रिलेशन कैसा है नंबर्स के बीच में कि a इज लेस देन इक्वल टू b, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। आपको समझना क्या है कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि जब अगर आपको कोई चीज प्रूव करनी है तो आपको पूरा मैनुअली करके दिखाना है, और अगर इन केस कोई चीज डिस्प्रूव करनी है तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो प्रूव करना है क्योंकि उसमें दिया है ऑप्शन, और सिमेट्रिक नहीं करना। सबसे पहले है कि a लेस देन इक्वल टू b। अब रिफ्लेक्सिव के क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r और एवरी a बिलोंग्स टू a। अब एक चीज ये देखनी है हमें कि यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b दिया हुआ है। जब भी ऐसे हो तो इसका क्या मतलब है कि दोनों में से अगर एक भी चीज होल्ड हो रही है तो आप वो देख सकते हैं कि दोनों होल्ड हो, ये जरूरी नहीं है। अब हमें ये क्या पता है कि एवरी नंबर इज इक्वल टू इट्स, हर एक नंबर के इक्वल होता ही है। तो आपसे क्या पता चलता है कि अगर लेस देन नहीं भी है तो कोई नंबर अपने इक्वल तो है ही। तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग कर रहा है आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे जो सेट ए है वो क्या है, आपका आर है। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट इज फिक्स। अब हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिव देखना है कि ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो ट्रांजिटिव से पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिक कैसे नहीं है। अब एक चीज हम देखते हैं कि जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 इसमें बिलोंग कर रहा है आर में क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। बट हमें क्या पता है, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। सो आपका ए भी तो आर में है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड इट इज नॉट सिमेट्रिक, एंड इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। ट्रांजिटिव के केस के लिए हमें क्या चाहिए कि ए भी बिलोंग कर जाए आर में और बीसी बिलोंग करे आर में। ये दो चीजें हमें क्या है, गिवन है। अगर ए भी आर में बिलोंग कर रहा है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड बीसी बिलोंग कर रहा है आर में, उसका क्या मतलब है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या देखना है, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब हमें सेकेंड इक्वेशन से क्या पता है कि बी क्या है, लेस देन इक्वल टू सी। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे कंपाइल करें तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू c। वो क्या इंप्लाई करेगा कि हमारा a भी किस में बिलोंग कर रहा है, r में। तो आपका क्या है, हेंस r इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।